एक सेकंड, आप उतारू हो रहे हैं तो धैर्य से सुन लीजिए। माता जी का इतिहास अगर आपको पता हो तो धैर्य से बात सुन लीजिए। नहीं, धैर्य से नहीं, आप मैंने चुनाव में बीजेपी जीत जाती है लेकिन विधायक में आप जीतते हैं क्योंकि एक दफा वोट पड़ता है आपको मुस्लिमों का, ये जो कारण है। नहीं, एक सेकंड, पहला चुनाव नहीं है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी दिखाए ना, हर बूथ पे उनको वोट पड़ता नहीं पड़ता है। एक सेकंड, तो एक तरफा एक ही समुदाय का वोट पड़ जाए तो नहीं जीत सकते सब। एक सेकंड, मेरी माता जी का इतिहास अगर आपको पता हो तो धैर्य से बात सुन लीजिए। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हो? रामनगर मजबूत सीट है कांग्रेस की, हल्द्वानी मजबूत सीट है, नैनीताल जिला पूरा मजबूत है। यार ये तो हमारी परंपरागत सीटें हैं। नगर पालिका में रामनगर में तो विस्तार सही हुआ है, विस्तार उसमें कोई नहीं है। तो आज मैंने भी रवि बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हल्द्वानी के विधायक सुमित देव जी, स्वागत है हमारे चैनल में। जानना है कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं जी, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? देखिए, प्रदेश में अव्यवस्थाओं का जो अंबार है और प्रदेश में जिस प्रकार से जनहितों पर एक प्रकार से घात लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, माफिया राज, गुंडा राज, बलात्कारियों का राज, हर दिन हिंसा हो रही है। अभी परसों जसपुर में गोली मार के हत्या कर दी। कल हमारे भाई, मैं तो व्यक्तिगत तौर से मेरा भाई था उमेश बिंदाल, उसके रामलीला में रात में वहां पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अपराधों को लगातार अपराधियों को संरक्षण इस प्रदेश में मिल रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार एक विषय होते थे, लेकिन ये तो गुंडा राज और जंगल राज और बलात्कारियों का जो राज इस भारतीय जनता पार्टी के राज में, ऐसा कभी उत्तराखंड के इतिहास में हमने नहीं देखा। विरोध तो दिखता ही नहीं है, जरा तो मुझे दिखाई नहीं देता। आप कैसी बात कर रहे हैं? लगता है कि में चले जाते हैं आपने, मैंने कहा ना, औपचारिक विरोध करते हैं, प्रतीकात्मक विरोध, जो विरोध जमीन पे होना चाहिए वो विरोध नहीं दिखता मुझे कांग्रेस का। आप शायद रुद्रपुर मौजूद नहीं थे या हल्द्वानी मौजूद नहीं थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता विरोध में उतरी और सरकार को आईना दिखाने का काम करा है। उस दिन से इन अधिकारियों की चाल और जो भी इनके बोलने का लहजा था और जो व्यवहार करने का लहजा था, सब बदल चुका है। सर, अभी सुना, आपको सुना, जसपुर विधायक को सुना, कहीं ना कहीं आप लोग अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, अगर हमारी सरकार आएगी सबका इलाज होगा। नहीं, धमकी नहीं दे रहे थे, चेतावनी है, क्योंकि वो जनता को लगातार परेशान कर रहे थे कि हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है जो अड़ा हुआ है। हमारा जो कार्य जनहित का कार्य है, जनता परेशान है, उसके दर्द की आवाज बन के हम आगे आते हैं। हम उनको चेता रहे हैं कि अभी भी समय सुधर रहिए, जनहित में कार्य करिए, केवल गुंडाओं को और ये अपने माफियाओं को संरक्षण देना बंद करिए, सरकार की कठपुतली बन के काम मत करिए, जनता के हित में कार्य करिए। सर, आपने अभी सरकार में नहीं है तो आप धमकी, चेतावनी दे रहे हैं, तो जो सरकार में है जो धमकी देते होंगे तो अभी उनकी धमकी सुने या आपकी धमकी सुने? नहीं, देखिए, वो धमकी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए, वो कर रहे हैं धनराशि के उपलक्ष्य में। हम बोल रहे हैं जनता के हित में, हम बोल रहे हैं जनता के दर्द के विषय में। हमारी साफ कोई धमकी नहीं है, क्योंकि धमकी भद्दा शब्द है। ये चेतावनी है कि आप उतना जनहित का कार्य करिए कि जनता के सरोकार से आप जुड़े, लेकिन अगर आप अहित करेंगे तो उसे याद रखा जाएगा, अवश्य याद रखा। लेकिन सर, देखिए, अधिकारियों को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी 500 सीटें बीजेपी जीत गई, विधायक इस समय जो चुनाव था आपका वो सारी बीजेपी जीत रही है, 2027 में आप कहम जीतेंगे। आप सबसे बड़ी बात, आप गुटबाजी जो है आपकी कांग्रेस में, उस गुटबाजी को कैसे आप लेके कैसे रणजीत सिंह रावत जी और हरीश रावत एक होंगे तभी लड़ाई जीती जाएगी? जनता जब एक हो जाती है, जनता जब मन बना लेती है तो सरकारें आती हैं। अभी आपने 2 चुनाव उत्तराखंड में देखे, मंगलौर का और बद्रीनाथ, वो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी। सर, वो दोनों सीटें बीजेपी की नहीं थी, किसने कह दिया? दोनों बद्रीनाथ से कांग्रेस की सीट भंडारी थे और मंगलौर की जीत नहीं, सत्तारूढ़ी पार्टी का इतिहास उत्तराखंड का उठा लीजिए। कितने उपचुनाव सत्तारूढ़ी पार्टी उत्तराखंड राज्य बनने से में हारी है, उसका विवरण मुझे ला दीजिए। आप दूध का दूध, पानी का पानी उठाया। हमारी भी सरकार, एक सेकंड, हमारी भी सरकार थी, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने, कई सीटों पे उपचुनाव हुआ। मोदी सरकार प्रबल मेजोरिटी के साथ केंद्र में स्थापित थी, लेकिन उपचुनाव तो हम जीते ना। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अगर वो उपचुनाव हार रही है, यानी कि जनता के बीच में त्राहिमाम हो चुका है, इनकी विदाई का समय आ चुका है। सर, क्या आपको लगता है कि आप जो त्राहिमाम है वास्तव में उसको धरातल पे आप जनता से जुड़ाव कर पा रहे हैं? आप हम लोग सुबह से लेकर रात तक जनहित में, जनहित के कार्यों में और लोगों की समस्याएं सुनने में और उनका साथ देने में ही तो बिता रहे हैं। अभी समय है कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के हर व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, जनता के साथ जुड़ने का बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है और भाजपा शासन जो है
लूटखोरी मचा चुका है। जल जंगल जमीन आर्थिक संपदा हमारी जितनी भी संपदा है सबको लुटा चुका है, उसका निजीकरण कर चुका है। सर बीजेपी कई बार मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम आप पे आरोप लगाकर साफ बच जाती है, निकल जाती है, तो उस मुस्लिम तुष्टिकरण के धब्बे से दाग से कैसे बचेंगे आप? तुष्टिकरण है ही नहीं। बीजेपी तो एक सेकंड, बीजेपी का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास। हाँ, या तो केवल बीजेपी ये नारा दे देना हिंदुओं का साथ हिंदू का विकास, तो हिंदुओं का भी साथ काम भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है। क्या व्यवस्था दी है? अभी IMPCL में जो कार्यरत लोग हैं कौन से धर्म के हैं? धर्म जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस करती है धरातल पर। देखिए 140 करोड़ लोग का एक परिवार है जो भारत है, 3.25 करोड़ लोगों का परिवार है जो उत्तराखंड है। एक परिवार में एकता होती है, वो परिवार संपन्नता की ओर बढ़ता है, उसमें व्यवस्थाएं सुधार में आती हैं। बांटेंगे, हिंसा करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। एकजुट रखना हमारी कांग्रेस का हमेशा से मंतव्य रहा है। वही तो कह रहा हूँ, जो तुष्टिकरण का धब्बा है दाग पे लगा दिया है, कैसे पार पाएंगे आप? क्योंकि जन में देखिए अभी हरियाणा में आखिरी जीत गई बीजेपी, जबकि लगातार इसी बार जीत रही है, तो कोई तो कार्ड खेला हो ना, तो उस कार्ड से कैसे बचेंगे? नहीं, कार्ड नहीं खेला। देखिए हरियाणा का मैं आपको विषय बता दूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति जो अपनाई, उन्होंने एक तो JGP से अपना नाता तोड़ लिया और सीट पे JGP भी लड़ी, निर्दलीय भी लड़े, अन्य दल जो इनकी पीटी में थी वो लड़ी। वोटों का मार्जिन देखिए ना, 20-25 सीटों में 1000-1500 से ज्यादा वोट मार्जिन नहीं है। तो ये जो वोट कटवा पार्टी थी सारी, इनको इन्होंने लड़वाया। अच्छा देखिए, निकाय चुनाव में बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विधायक में आप जीतते हैं, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ता है तो मुस्लिमों का, ये जो कारण है। नहीं, पहला चुनाव नहीं है जी। हाँ, उत्तराखंड में 5 चुनाव हो चुके हैं, उसमें से 4 बारी हल्द्वानी जीते हैं। बराबर का वोट हर बूथ पे वोट पड़ता है मुझे। भारतीय जनता पार्टी दिखाए ना हर बूथ पे उनको वोट पड़ता है, नहीं पड़ता है। एक सेकंड, आप गलत राह पे इस चीज को ले जा रहे हैं। एक एक वोट से एक एक बूंद से सागर भरता है, तो एक तरफा एक ही समुदाय का वोट पड़ जाए तो नहीं जीत सकते सब। एक सेकंड, मेरी माता जी का इतिहास अगर आपको पता है, धैर्य से बात सुन लीजिए। हर समुदाय के लिए, हर बूथ के लिए कोई व्यक्ति हल्द्वानी में, इस उत्तराखंड में नहीं कह सकता है कि वोटों की राजनीति हमने या मेरे परिवार ने करी है। हम हर जगह जाते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। एक सेकंड, आप उतारो हो रहे हैं, धैर्य से सुनिए। आप मैंने अर्थ आपने पूरा समझ लिया, मैं उसको अर्थ को और परिवर्तित करके आपको सच्चाई की ओर ले जा रहा हूँ। तो जो मेरी माता जी के नक्शे कदम थे सामाजिक, उनके राजनीतिक जो योगदान था, उन्हीं नक्शे कदम पे, उन्हीं उसी योगदान के साथ, वही दिल में भावना लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। कभी भी धार्मिक उन्माद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका विषय उनके नेताओं से पूछिए, हमसे पूछिए विकास की बात। 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम की क्या हालत है हल्द्वानी में? हमारा ISBT कहाँ गया? ये किसके लिए बना है? एक विशेष समुदाय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए? हमें बताइए। हमें बोलूं सर, बिल्कुल इजाजत है सर। देखिए, मैंने आपसे इस बार इसलिए किया, रामनगर में नगर पालिका विस्तार हुआ, तो रामनगर नगर पालिका विस्तार उस जगह में किया गया बीजेपी ने, चाहे हिंदू वोट है, और रामनगर से 23 मई तो शक्तिनगर ये जो कांग्रेस भाई उसको नहीं दिया। तो वही तो आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी वही तो बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। तो कैसे बचेंगे? आप उदाहरण लीजिए 2022 के चुनाव का। महेंद्र पाल जी कितने दिन पहले आए चुनाव में? 15 दिन पहले आए, 10 दिन मात्र 4,000 इनके हारे थे 2000 से ही। 2000 वोट उन्हें ज्यादा पड़ गए तो जीत जाते। हाँ, तो क्या कह रहे हो? रामनगर मजबूत सीट है कांग्रेस की, हल्द्वानी मजबूत सीट है, नैनीताल जिला पूरा मजबूत है। अरे ये तो हमारी परंपरागत सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी कोशिश कर ले, कांग्रेस को नहीं हरा पाएगी। हमारे जो जमीर में लड़ाई है उसको नहीं हरा पाएगी। चुनावों के परिणाम हो सकते हैं हमारे विषय में ना आए, हमारे अनुकूल न आए, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और रहेगी। यानी कांग्रेस का ये आरोप गलत है रामनगर के संदर्भ में कि वो जानबूझ के उसने कौन लगा रहे हो बताइए? कांग्रेस ने लगाई कि वो कौन लगा? बीच जोड़ रहे हैं कांग्रेस ना ऑन रिकॉर्ड कोई बताए? आप बताइए, आप बताओ कहीं एक सेकंड। हाँ, कांग्रेस के जितने भी लोग, जिस भी मजहब के, जिस भी धर्म के लोग हैं, हम सब लोगों के धर्म का, मजहब का सम्मान करते हैं। और सबसे ज्यादा सम्मान हम करते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस की बलिदानों से इस देश को मिली है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हमारी आशा है और हमारी आशा बनी रहेगी कि ये जो लोग सोए हुए हैं धार्मिक उन्माद की गिरफ्त में, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट नहीं है, ये
धार्मिक उन्माद से उन्हें मूल वोट में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी तो आप जागिए, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। नगर पालिका में विस्तार सही हुआ है, विस्तार उसमें कोई नहीं, ये तो सरकार का मंतव्य होता है, इसमें आपत्ति नहीं है सर। नहीं, आपत्ति क्या है? चुनाव लड़ो जीतो, आपत्ति क्या होती है? आपत्ति करता है जो कमजोर होता है, फिर आपत्ति कमजोर मजबूत आदमी नहीं करता। फिलहाल बहुत तो ये सुबह देश फिल्म से सवालों का जवाब मिलेगा। अभी आप निकल सुबह देश से इस निकाय चुनाव में क्या टक्कर दे पाएगी हल्द्वानी में कांग्रेस? बिल्कुल टक्कर ही नहीं देगी। नगर निगम मेयर हमारा बनना सर कौन वो नाम कोई दो चार नहीं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आवेदन करे और जो अभी ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं, तो सबके आवेदन आने दीजिए। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सर्वोपरि। एक सवाल और, बीच में ये चली थी कि सुबह जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और रामनगर तो दिन चलती है, ऐसा मतलब कोई नई बात बताओ भविष्य में कोई आप, कोई नई बात तो बताओ। लेकिन चीज क्योंकि आप नई बात बताइए। आपने किसी प्रिय व्यक्ति ने ये बात बोली थी। नहीं, मेरे तो सभी प्रिय हैं, मेरे तो भाजपा में भी मित्र हैं, वो भी मेरे प्रिय हैं। राजनीतिक देखिए, राजनीतिक जो हमारी विचारधारा वो अलग हो सकती है, सब प्रिय हैं। उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा नहीं मिलती, उसका हम लगातार उसको हम अपोज करते और सड़क से सदन तक आवाज उठाते। चलिए बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, शुरू कर दीजिए।